जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। बेसिकली सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रासलैंड्स होते क्या हैं। ग्रासलैंड्स एक ऐसे हैबिटेट को बोलते हैं या ऐसे बायोम को बोलते हैं जिसमें मेनली विच इज डोमिनेटेड बाय द ग्रास, हर्बेशियस प्लांट्स। हर्बेशियस मीन्स जो वुडी, जो प्लांट बहुत वुडी नहीं होते, बहुत जिनकी वुड बहुत हार्ड नहीं होती है, या तो फ्लावरिंग प्लांट्स। ग्रासलैंड्स बेसिकली वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है कि वहाँ फॉरेस्ट जो है वो या तो ट्रीज वहाँ पे पनप सके, और इतनी कम बारिश भी नहीं होती है कि वहाँ पे डेजर्ट बन सके। तो ऐसे एरियाज में बेसिकली हमें ग्रासलैंड्स मिलते हैं। एक्चुअली 1/4 ऑफ द अर्थ लैंड इज कवर्ड विद द ग्रासलैंड्स। और ग्रासलैंड जो है उनके बनने के दो रीजंस होते हैं, या तो वो नेचुरली फॉर्म होते हैं या तो ह्यूमन एक्टिविटी से भी कभी कभी बनते हैं। ऐसी ग्रासलैंड्स जो ह्यूमन एक्टिविटी से बनते हैं उनको एंथ्रोपोजेनिक ग्रासलैंड्स बोला जाता है, और नेचुरली अकरिंग ग्रासलैंड्स तो नेचुरली ही बनते हैं। ग्रासलैंड्स की क्लासिफिकेशन दो तरह से की जाती है, या तो वहाँ की क्लाइमेटिक ड्राइनेस से की जाती है, या तो WWF मींस वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के द्वारा भी ग्रासलैंड्स को क्लासिफाई किया गया है। आज की वीडियो में जो हम जानेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रासलैंड्स होगी ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेटिक ड्राइनेस। क्लाइमेटिक ड्राइनेस पे ग्रासलैंड्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मेनली इक्वेटर के पास पाए जाते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ज्यादातर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स मिलते हैं इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिटवीन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के बीच में। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी बोला जाता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में वेट एंड ड्राई सीजन अल्टरनेटिवली आता है। नेक्स्ट टाइप के ग्रासलैंड्स हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिड लैटिट्यूड्स में पाए जाते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में अधिकतर मिलते हैं। ये ग्रासलैंड्स अधिकतर डेजर्ट्स और टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में पाए जाते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड्स का क्लाइमेट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के क्लाइमेट के बजाय थोड़ा कूलर होता है। अगर एग्जाम्पल देखें तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल हैं सवाना ईस्ट अफ्रीका में, कैंपोस ब्राजील में, पिनोस वेनेजुएला में। और अगर टेम्परेट ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल देखें तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पंपास अर्जेंटीना में, परेरीज अमेरिका में, वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में, स्टेपिस यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में एंड पुस्टास हंगरी में। इसके अलावा एक तरह के और ग्रासलैंड्स होते हैं जिनको टैगा ग्रासलैंड्स बोला जाता है। वैसे अधिकतर टैगा जो है वो फॉरेस्ट में कंसीडर किए जाते हैं, इनको स्नो फॉरेस्ट या बोरेल फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बट बहुत सारे एरियाज में फॉरेस्ट की बजाय यहाँ टैगा ग्रासलैंड्स भी पाए जाते हैं। टैगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोम बनाते हैं जो नियर अबाउट 11% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करता है। टैगा ग्रासलैंड्स नॉर्थ में टुंड्रा और साउथ में टेम्परेट फॉरेस्ट के बीच में लाई करते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आई होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।